हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉक्स कंट्रोल टेक्निक, यानी कि जो फ्लू गैस में हमारा जो सॉक्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कैसे और किस किस विधि से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सॉक्स होता है वो ठीक उसी तरह जैसे हम लोग नॉक्स देखे थे वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, ठीक उसी तरह हमारा जो सॉक्स भी होता है ये भी हाईली ऑब्जेक्शनेबल रहता है। इसको हम लोग डायरेक्टली इन्वायरमेंटल में रिलीज या डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमारा जो इन्वायरमेंटल का जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो भी हमारा जो पॉलिसी के तहत जितना नॉर्म्स इसका होता है, जितना पैरामीटर होना चाहिए, उसी के तहत हम लोग इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश से ये जो सॉक्स का जो पैरामीटर है वो हाई आ रहा है, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके तहत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मोर आ रहा है, तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि जो सॉक्स होता है इसी के वजह से जो बॉयलर में एसिडिक अटैक होता है, ये जब क्या होता है कि ये जब मॉइस्चर से रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और यही सल्फ्यूरिक एसिड के वजह से हमारे बॉयलर के जो पार्ट्स होते हैं जो इकोनोमाइजर के बाद के वाले, वहाँ पे क्या होता है कि कोरोजन होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि इसको जो है मिनिमाइज करना ज़रूरी होता है, और जब ये इन्वायरमेंटल में रिलीज होते हैं तो ये एसिड रेन वाली जैसी जो घटना होती है वो इसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए हर तरह से देखा जाए तो इसको जो है उसको मिनिमाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि इसको हम लोग किस किस विधि से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो सॉक्स कंट्रोल टेक्निक, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारा सॉक्स है ये कहाँ से आया, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस चीज़ से हुआ। तो देखिए, हम लोग जो भी फ्यूल यूज करते हैं कंबशन के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कोयला यूज किया, ओके, तो कोयला में जो भी कंबस्टिबल एलिमेंट होता है उसी से ये फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कोयले में कंबस्टिबल एलिमेंट कौन कौन सा होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो कार्बन तो जल के बनाता है CO2 और CO, हाइड्रोजन जो है वो जल के बनाता है वाटर वेपर, और जो ये सल्फर है यही मेन कारण होता है। जब ये जलता है तो ये जल कर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है सल्फर के ऑक्साइड, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसी को कहा जाता है सॉक्स। तो ये जो मेनली जो रीजन होता है, यही जो हमारे जो कोयला में जो कंबस्टिबल एलिमेंट है यानी कि जो सल्फर प्रेजेंट होता है, तो उसी के वजह से ये जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यानी बात ये हुई कि अगर हमारा कोयला में जितना कम सल्फर होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, उतना जो है वो कम सॉक्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडियन कोल होता है उसमें लगभग 0.5% से लेके 1% तक आपका ये सल्फर प्रेजेंट होता है। तो जब भी ये हमारा जब ये कोल जो है कंबशन करेगा तो वहाँ पे सॉक्स का फॉर्मेशन होगा ही, और जो भी हमारा जो ये इन्वायरमेंटल का जो नॉर्म्स है हम लोग को उसी के तहत चिमनी से हम लोग इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम लोग को ये सॉक्स को कंट्रोल करना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से विधि हैं। ऐसे तो काफ़ी सारे विधि हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो विधि जो अपनाया जाता है उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहला जो है वो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो इस विधि में क्या होता है, पहले हम लोग इसे समझते हैं। तो देखिए, जब हमारा कोयले का कंबशन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि कोयला में जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और कुछ क्वांटिटी में हीट भी दिया, ठीक है। तो ये जो सॉक्स का फॉर्मेशन हुआ तो ये फ्लू गैस में यहाँ से एंट्री किया, ठीक है, फ्लू गैस में यहाँ पे आया। तो इस चैम्बर में क्या होता है कि हम लोग लाइम को, जो एक्वस लाइम होता है यानी कि वाटर के साथ लाइम को मिक्स करके यहाँ पे स्प्रे करते हैं, और जब लाइम और जो सॉक्स होता है ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो हमें एक सॉलिड प्रोडक्ट देते हैं, और वो सॉलिड प्रोडक्ट क्या होता है, तो जिप्सम होता है यानी कि कैल्शियम सल्फेट, ओके। जैसे ये जो लाइम है, तो ये जब लाइम आपका जो रिएक्शन करेगा, जैसे ये लाइम प्लस आपका जो सॉक्स हो गया प्लस हाफ H2O, हाफ O2, तो ये जब हमारा जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, और ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, और ये यहाँ पे इस तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इसको फर्दर डिस्पोजल के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यही इसमें मेनली इसमें ये रोल होता है। ये जो हम लोग एक्वस लाइम जो यूज करते हैं, यही जो है आपस में रिएक्शन करके एक हमें सॉलिड प्रोडक्ट प्रदान करता है, और आसानी से जो हमारे जो फ्लू गैस में जो सॉक्स बना हुआ है वो कंट्रोल
हो जाता है। तो ये जो हमारा लाइम होता है जिसको हम लोग यहाँ पे स्प्रे करते हैं वाटर के साथ, तो जिसके कारण जो क्या होता है कि फ्लू गैस में जो हमारा जो सल्फर है, जो सॉक्स है, वो डिक्रीज होने लगता है, वो कंट्रोल होने लगता है। तो इसी विधि को कहा जाता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ओके, अब इसके अलावा क्या होता है कि कई तरह के जो अलग अलग जगह पे क्या होता है कि कई तरह का अलग विधि अपनाया जाता है। वहाँ पर भी मकसद यही है कि हमारा सॉक्स को कंट्रोल करना है। जैसे आप ABC बॉयलर में या CABC बॉयलर में आप देखे होंगे कि जो हमारा फ्यूल होता है या बेड होता है, उसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइम होता है, जो लाइम स्टोन होता है, उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं कुछ परसेंटेज में। तो वो जब क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या है कि लाइम स्टोन को हम लोग ऐड कर दिए कोयले में, जो हमारा फ्यूल है या बेड में, अब इसको हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये फर्नेस में जाता है। और फर्नेस में जब ये जाता है तो हमारा जो लाइम स्टोन है वहाँ पे वो हीट को, जब हीट के साथ मिक्स होता है, वहाँ पे हीट को गेन करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये आपस में ये क्या होता है, टूट जाता है। जो हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट कर बनाता है लाइम और CO2। ओके, और ये जो CO2 है ये तो हमारे लिए हार्मफुल है नहीं एनवायरमेंटल के लिए। तो ये जो अब ये जो लाइम यहाँ पे बना, तो ये फिर फर्दर फ्लू गैस में रहता ही है। और फ्लू गैस में जो भी हमारा सॉक्स है जो फॉर्मेशन किया है, तो ये आपस में रिएक्शन करके लाइम और जो हमारा जो सॉक्स है और जो हमारा जो उसमें फ्लू गैस में जो ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम कहा जाता है, ये फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर ठीक उसी तरह हम लोग इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं और डिस्पोजल के लिए भेज देते हैं। तो काफ़ी जगह ये भी विधि अपनाया जाता है कि कोल या बेड में हम लोग लाइम स्टोन को ऐड करके हम लोग सॉक्स को कंट्रोल करते हैं। अब काफ़ी जगह ये भी होता है कि इस लाइम स्टोन के जगह डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट लाइम स्टोन, उसको भी हम लोग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है MgCO3 और CaCO3। तो इसको भी हम लोग ठीक इसी तरह मिलाकर क्या कर सकते हैं कि सॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी जब रिएक्शन करता है तो यही कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जो कि एक सॉलिड प्रोडक्ट है, और इसको हम लोग फिर से डिस्पोज कर देते हैं और हमारा जो भी फ्लू गैस है उससे हमारा जो सॉक्स है वो रिलीज हो जाता है। ओके, और ये जो भी हम लोग सॉक्स को यानी कि जो सल्फर को कंट्रोल करते हैं, तो ये हमारे फ्यूल में केमिकली बाउंड के रूप में रहता है, जिसको हम लोग इसी विधि से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक टाइप का और भी सल्फर हमारे फ्यूल में प्रेजेंट होता है जो कि अनबाउंड होता है, जिसको पायराइट्स कहा जाता है। तो उसको हम लोग जब हम लोग फ्यूल को, जैसे CHP में, कोल हैंडलिंग प्लांट में, जब हम लोग फ्यूल को क्लीनिंग करते हैं, उसको वॉशिंग करते हैं, तो वो वहीं पर वो मतलब कि क्लीन हो जाता है, वहीं पे वो सल्फर जो है वो हट जाता है। तो अनबाउंड को हम लोग क्लीनिंग और वॉशिंग करके हटा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकली बाउंड जो सल्फर होता है उसको हम लोग इसी विधि के तहत उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।